आज हम मुंडन के विषय में देखेंगे कि क्या मसीहियों को मुंडन करना चाहिए या नहीं। जिस प्रकार हिंदू भाई करते हैं, क्या हम भी उसी प्रकार कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि प्रेरित पौलुस ने क्यों मुंडन किया था और उसने 4 और यहूदी मसीही का भी मुंडन कराया था। तो आइए जानें। सबसे पहले हमें जानना होगा, हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार आमतौर पर जन्म के 1 साल के अंदर या तीसरे या 5वें या 7वें साल में किया जाता है। मुंडन संस्कार किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है और यह परिवार की इच्छा और सुविधा पर भी निर्भर करता है। मुंडन संस्कार किसी आस्था से भी जुड़ा है और देवी देवताओं के लिए समर्पण करते हैं। मुंडन के और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आस्था से भी जुड़ा है, जैसे कि बच्चे को पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति दिलाने और उसे नई शुरुआत करने में मदद करने के लिए, ताकि पुराने जीवन के पाप का प्रभाव न हो। खैर, ये तो रही इनके विश्वास और आस्था की बात, लेकिन मसीही अगर इसी प्रकार मुंडन करने की प्रथा को अपनाते हैं तो संभवतः ये हमें भी उस विश्वास के साथ जोड़ता है जैसे दूसरे लोग करते हैं। ये करना हमें उनके आस्था के साथ सहमत करता है, जो कि उनका विश्वास है कि मुंडन करने से पिछले जन्म के कर्मों से या पापों से मुक्ति देता है। इस विषय में वचन क्या कहता है, आइए देखें। इब्रानियों 9 अध्याय के 27 और 28 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये वचन हमें बताता है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी ठहराया गया है, जिसका मतलब है पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं एक ही बार इस पृथ्वी में आते हैं और जो कुछ करते हैं उन कामों का न्याय होगा। मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेता है और पापों से मुक्ति केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसके बलिदान से ही प्राप्त होता है। और यह भी स्पष्ट है कि बाइबल के अनुसार पूर्व जन्म होता ही नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए क्या निर्देश दिए। इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से आजाद करने के दौरान क्या कहा था। व्यवस्था विवरण 18 के 9 से 13 में, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोनहा, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। प्रेरित पौलुस के मुंडन के विषय में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि यह मुंडन क्या था। आइए जाने क्या अंतर है जब हम बाइबल में देखते हैं। तो कोई भी मुंडन संस्कार व्यवस्था के अनुसार नहीं था। बच्चों का बालों का काटना सामान्य था, परंतु कुछ लोग स्वेच्छा से परमेश्वर के नाजिर बनते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाजिर मन्नत क्या है। पुराने नियम में गिनती 6 के 1 से 21 में नाजिर मन्नत का वर्णन है। ये एक विशेष प्रकार की मन्नत थी जिसमें कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए कुछ समय के लिए विशेष नियमों का पालन करता था, जैसे शराब या अंगूर से बनी किसी भी चीज का सेवन ना करना, अपने सिर के बाल ना काटना, मृत शरीर से दूर रहना क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता था। मुंडन की व्यवस्था तो नहीं थी, परंतु स्वेच्छा से मन्नत को पूरी करने के लिए कुछ समय या अंतराल के लिए समर्पण का समय पूरा होने तक बाल नहीं काटा जाता था, और इस मन्नत को पूरा करने पर सिर के बाल मुंडवाया जाता था, बलिदान और भेंट के साथ।
परंतु ये याद रखे, नाजिर मन्नत मुंडन के लिए नहीं परंतु बालों को कैंची न लगाने के लिए होता था। ये नाजिर मन्नत या व्रत जीवन काल के लिए या फिर कुछ समय के लिए हो सकता था, क्योंकि नाजिर मतलब अपने जीवन काल के लिए बाल नहीं काटने होते थे। जैसे कि हन्ना ने जब उसकी कोई संतान नहीं थी, रो रो कर प्रार्थना की कि यदि खुदा उसकी सुने और बेटा दे तो वो उसे हमेशा के लिए प्रभु को सौंप देंगी। पहला शामूल 1:11 में लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और शमूएल के लिए उसकी मां ने मन्नत मानी और उसे पूरा भी किया। दूसरा शिमशोन भी नाजिर था इसके लिए। उसके माता पिता ने तो मन्नत नहीं मानी, परंतु वो जन्म से पहले परमेश्वर की ओर से नाजिर ठहराया गया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर के कामों के लिए ठहराया हुआ नाजिर था, क्योंकि लिखा है लूका 1:15 में, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, पर अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। परंतु बाइबल ये स्पष्ट नहीं कहती है कि यूहन्ना नाजिर था। नाजिर की मन्नत या परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ विशेष काम के लिए जो नाजिर होता था, उनका मुंडन नहीं कराया जाता था, बल्कि सिर के बालों को बढ़ाया जाता था या काटा नहीं जाता था। परंतु कुछ लोग मन्नत मानकर कुछ समय के लिए बाल नहीं काटते थे, जैसे कि पौलुस ने जो मन्नत मानी थी। वो नाजिर की प्रेरणा से संबंधित था और मुंडन कराया था, क्योंकि लिखा है प्रेरितों 18:18, और पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और एक्विला थे। केवल पौलुस ही नहीं, अन्य 4 लोगों ने भी मुंडन कराने के द्वारा मन्नत पूरी की थी, और प्रेरित याकूब ने इसकी सलाह दी थी। प्रेरितों 21:23 और 24 में लिखा है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। अब सवाल उठता है कि पौलुस ने क्यों व्यवस्था के अनुसार किया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पौलुस व्यवस्था का विरोधी नहीं था, परंतु व्यवस्था की बातों से ही सीखता था कि कैसे व्यवस्था यीशु मसीह के बारे में बात करती है, जबकि पौलुस तो स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सुसमाचार का प्रचारक था। 4 ऐसे कारण थे जिस कारण से पौलुस ने मुंडन कराकर मन्नत को पूरा किया, जिसके कारण और 4 लोगों का भी मुंडन हुआ। पहला कारण, सुसमाचार के लिए लचीलापन। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 9:19-22 में कहा कि वो सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि कुछ लोगों को मसीह के लिए जीत सके। यहूदियों के बीच वो व्यवस्था का पालन कर उन्हें ये स्पष्ट करना था कि वो व्यवस्था का विरोधी नहीं है, ताकि मसीह में आने वाले यहूदियों को ठोकर न लगे। दूसरा कारण, गलतफहमी दूर करना। यहूदी मसीहियों और गैर मसीही यहूदियों में यह भ्रम था कि पौलुस व्यवस्था का विरोधी है। प्रेरितों 21:20-24 में याकूब ने उसे शुद्धिकरण में भाग लेने को कहा, ताकि यह साबित हो कि वो व्यवस्था को पूरी तरह खारिज नहीं करता। तीसरा कारण, पौलुस नहीं चाहता था कि सांस्कृतिक या धार्मिक मतभेद सुसमाचार के मार्ग में रुकावट बने। 4. व्यक्तिगत समर्पण। प्रेरितों 18:18 में सिर मुंडवाना संभवतः परमेश्वर के प्रति उसकी व्यक्तिगत कृतज्ञता या प्रार्थना का प्रतीक था, जो पुराने नियम की नाजिर प्रतिज्ञा से प्रेरित था। पौलुस ने इस बात पर भी गहराई से ध्यान दिया कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और व्यवस्था यीशु मसीह के बारे में बताती है, और यहूदियों को इस बात का भी विश्वास दिला रहा था कि वो व्यवस्था का विरोधी नहीं है, परंतु व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया है।
क्योंकि यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा था, मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। यह सिर्फ शुरुआती समय के लिए था, जब बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास कर ही रहे थे, और सबसे बड़ा कारण यीशु मसीह का सुसमाचार था, जो वो चाहता था कि किसी भी कारण से यहूदी सुसमाचार से वंचित ना रहे। तो क्या हम आज पुराने नियम की व्यवस्था को माने? नहीं, अब हम उस पर विश्वास करते हैं जिसने व्यवस्था को पूरा किया, क्योंकि मुंडन के द्वारा कोई भी पुराने पापों की मुक्ति नहीं हो सकती। यदि हम मसीह हैं, तो उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके लहू पर विश्वास करना पर्याप्त है। तो दोस्तों, कोई भी हमारे विश्वास को नष्ट न करने पाए। हम केवल प्रभु के वचन पर ही विश्वास करें। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय मसीह की।